जोआन की कहानी। वो लड़का कुछ भी ढूंढ सकता था। डेविड मिस्टर फ्रैंकलिन के पेड़ की निचली टहनी से झूल रहा था। मिस्टर फ्रैंकलिन ने अपनी गंजी खोपड़ी को रगड़ा। पता नहीं मेरी फूस की टोपी कहाँ गई, उन्होंने कहा। जब डेविड डाल पर जोर से झूला तब डाल टूट गई। फिर डेविड डाल समेत जमीन पर आ गिरा था। उसके बाद कोई चीज डेविड की गोद में आकर गिरी। क्या यह आपकी टोपी है मिस्टर फ्रैंकलिन? डेविड ने पूछा। हाँ, मिस्टर फ्रैंकलिन ने कहा। वो पेड़ में जाकर फंस गई होगी। तुम कितने होशियार हो डेविड, तुमने मेरी खोई टोपी ढूंढ निकाली। तभी अपनी साइकिल पर लिंडा वहां से गुजरी। आपने कहा कि डेविड खोई चीजें ढूंढने में बहुत चतुर है, लिंडा ने मिस्टर फ्रैंकलिन से पूछा। हाँ, वो वाकई में स्मार्ट है, मिस्टर फ्रैंकलिन ने कहा। उसने अभी अभी मेरी खोई टोपी निकाली। तुम मेरे साथ घर चलो, लिंडा ने डेविड से आग्रह किया। कृपया बिल्ली ढूंढने में मेरी मदद करो। डेविड लिंडा के घर गया। लिंडा का घर मिस्टर फ्रैंकलिन के घर से लगा हुआ था। डेविड लिंडा के घर में घुसते ही एक पत्थर पर फिसला और धम से मुंह के बल गिरा। घास में लेटे हुए डेविड को दहलीज के नीचे की चीजें दिखीं। डेविड ने खड़े होकर लिंडा से कहा, अगर तुम दहलीज के नीचे देखोगी तो तुम्हें तुम्हारी बिल्ली दिखेगी। साथ में तुम्हें बिल्ली के कुछ बच्चे भी दिखेंगे। फिर लिंडा ने भी नीचे झुककर देखा। उसने दहलीज के नीचे देखा। उसके बाद वो कूद कर खड़ी हुई। मिस्टर फ्रैंकलिन ने ठीक ही कहा था, उसने कहा। तुम बहुत होशियार हो डेविड, तुम किसी भी चीज को ढूंढ सकते हो। तभी मिसेज सांचेज ने अपने किचन की खिड़की से बाहर झांक कर देखा। लिंडा, तुमने कहा कि डेविड कुछ भी ढूंढ सकता है, मिसेज सांचेज ने कहा। क्या वो मेरी मिर्चीदानी ढूंढ सकता है? डेविड लिंडा के लान से होते हुए मिसेज सांचेज के किचन में गया। मिसेज सांचेज अलमारी में कुछ तलाश रही थीं। पता नहीं मेरी मिर्चीदानी कहाँ गुम हो गई, उन्होंने डेविड से कहा। कृपया उसे खोजने में मेरी मदद करो। डेविड को मेज पर दाल का एक बड़ा भगोना रखा हुआ दिखाई दिया। वो गर्म और जायकेदार लग रहा था। दाल में से अच्छी खुशबू आ रही थी। डेविड ने दाल में अपनी उंगली डुबोई, फिर उसने दाल को चाटा। मिसेज सांचेज डेविड को देख रही थीं। दाल चखने के बाद डेविड ने अपना मुंह बनाया। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और उसे ठंडा करने की कोशिश की। अंत में डेविड ने एक लंबी सांस भरी और कहा, मिसेज सांचेज, मुझे अब कुछ पता है कि आपकी मिर्चीदानी कहाँ हो सकती है। मुझे लगता है कि आपकी मिर्चीदानी गलती से इस दाल के भगोने में गिर गई है। मिसेज सांचेज ने फिर एक लंबा चमचा दाल के भगोने में डाला और मिर्चीदानी को बाहर निकाला। लिंडा ने सही कहा था डेविड, उन्होंने कहा। तुम वाकई में होशियार हो, तुम कुछ भी ढूंढ सकते हो। फिर मिसेज सांचेज ने फोन घुमाया। मिस्टर एडम्स, वो फोन पर चिल्लाई, मैं अभी डेविड को आपके घर भेज रही हूँ। वो कुछ भी ढूंढ सकता है। वो जरूर आपके खोए दांत ढूंढ निकालेगा। फिर लान पार करके डेविड मिस्टर एडम्स के घर पहुंचा। मिस्टर एडम्स ने बड़ी मुश्किल से डेविड को बताया कि उनके नकली दांत कहीं खो गए थे। उसके बाद डेविड एक कुर्सी पर बैठा। दांत कहाँ खो सकते थे, वो उसके बारे में गहराई से सोचने लगा। फिर डेविड कूदा और चिल्लाया, बाप रे! मिस्टर एडम्स के नकली दांत तो उसी कुर्सी पर रखे थे। डेविड, मिस्टर एडम्स ने अपने दांत पहनने के बाद कहा, मिसेज सांचेज ने बिल्कुल ठीक कहा था। तुम वाकई बहुत चतुर हो।
तुम कोई भी खोई हुई चीज ढूंढ सकते हो। वो कौन है जो खोई चीजें ढूंढ सकता है? टॉमी ने दरवाजे में घुसते हुए पूछा। मैं खोई चीजें ढूंढ सकता हूं, डेविड ने कहा। तो फिर क्या तुम मेरे साथ घर चलोगे? टॉमी ने डेविड से पूछा। माँ ने मुझसे छोटे भाई की देखभाल करने को कहा था। जैसे ही डेविड टॉमी के घर में घुसा, उसने पूछा, तुमने अपने भाई को कहाँ कहाँ ढूंढा है? सब जगह, टॉमी ने जवाब दिया, घर के अंदर और बाहर भी। मैं सोफे पर बैठकर सोचता हूँ कि तुम्हारा छोटा भाई आखिर कहाँ हो सकता है, डेविड ने कहा। उसके बाद डेविड सोफे पर जोर से बैठा। सोफे में से कुछ आवाज आई। डेविड को सोफे के नीचे से कुछ अजीब सी आवाज आई। उसके बाद डेविड खड़ा हुआ और उसने टॉमी से कहा, अगर तुम सोफे के नीचे देखोगे तो वहां तुम्हें तुम्हारा छोटा भाई छिपा हुआ नजर आएगा। उसके बाद टॉमी सोफे के नीचे गया और उसने अपने छोटे भाई को खींचकर बाहर निकाला। मिस्टर एडम्स ने सही कहा था डेविड, टॉमी ने कहा। तुम सच में बहुत काबिल हो। तुम किसी भी चीज को ढूंढ सकते हो। तभी टॉमी के पिताजी मिस्टर ग्रीनली तेजी से घर में घुसे। वो जोर जोर से अपना ब्रीफकेस हिला रहे थे। क्या मैंने तुम्हें यह कहते हुए सुना कि डेविड किसी भी खोई हुई चीज को ढूंढ सकता है? उन्होंने कहा। क्या वो मेरा भाषण ढूंढ सकता है? मेरा भाषण मेरे ब्रीफकेस में नहीं है। मिस्टर ग्रीनली ने अपने ब्रीफकेस को इतनी जोर से हिलाया कि डेविड बुक शेल्फ से टकरा गया। टकराने से बुक शेल्फ हिला और उसमें से एक किताब नीचे गिरी। डेविड ने गिरती किताब को पकड़ने की कोशिश की, पर किताब की जगह उसके हाथ कुछ पन्ने ही लगे। वो रहा मेरा भाषण, मिस्टर ग्रीनली चिल्लाए। मैं अपने भाषण को डिक्शनरी में रखकर भूल गया था। डेविड, टॉमी ने बिल्कुल सही कहा था। तुम इतने होशियार हो कि कुछ भी ढूंढ सकते हो। डेविड टॉमी के घर से बाहर निकला। उसने मिस्टर ग्रीनली को तेजी से अपनी कार की तरफ जाते हुए देखा। उसके बाद डेविड दौड़ा दौड़ा अपने घर लौटा। माँ, वो चिल्लाया, मैं तुम्हें कुछ जरूरी बात बताना चाहता हूँ। इससे पहले तुम मुझे कुछ बताओ, माँ ने डेविड से कहा। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जूते ठीक जगह पर रखो। कौन से जूते? डेविड ने पूछा। वही जो तुम्हारी नाक के सामने पड़े हैं, माँ ने कहा। वही जूते जो तुमसे खो गए थे। फिर माँ ने डेविड को एक कागज दिया। यह रहा तुम्हारा होमवर्क, जो तुम्हें सुबह से नहीं मिल रहा था। वो तुम्हारी मेज पर ही पड़ा था। और ये रही तुम्हारी फुटबॉल, जिसको तुम बेचैनी से तलाश रहे थे। तुम उसे खाने वाली मेज पर रखकर भूल गए थे। अच्छा, अब बताओ, माँ ने पूछा। तुम मुझे क्या बताना चाहते थे? डेविड ने खुशी खुशी माँ को बताया। मैं आपको बताना चाहता था कि पड़ोस के सभी लोग सोचते हैं कि मैं बहुत होशियार हूँ और कोई भी खोई चीज ढूंढ सकता हूँ। उसके बाद माँ देर तक हंसती रही। डेविड को समझ नहीं आया कि माँ क्यों हंस रही थी।